हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ आप सभी का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसके पहले हमने मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम लोग 30 से आगे का प्रश्न करेंगे। इसमें आपको बता भी थी कि टोटल 80 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ये क्लास 10 साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो गाइस चलते हैं आज के इस वीडियो को करें शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए करते हैं आज के प्रश्न मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से 31 नंबर से। तो चलिए आज शुरू करते हैं 31 नंबर तक। ये 31 नंबर से शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी सी पहले हम बता दें कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर जो प्रतिबिंब बनाता है वो 1/16 सेकेंड तक बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हमने पिछले वीडियो में ए नंबर लगाया था, इसके लिए आप उसे करेक्ट कर लें। हमने कमेंट सेक्शन में बता भी दिया था कि इसका राइट आंसर 1/16 सेकेंड होगा। ठीक है, यहाँ से आप करेक्ट थोड़ा कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 31 नंबर आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस का निवारण होता है। ठीक है, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस और ऑप्शन डी है द्विफोक्सी लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस के द्वारा अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में यूज किया जाता है बेलनाकार लेंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है 32 नंबर। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन है दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है कि 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी अनंत तक जो दृष्टि का क्षेत्र होता है, इसके बीच जो जगह बच जाती है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसे बोलते हैं दृष्टि परिसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दृष्टि परिसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर। मानव नेत्र दो हैं। कितने हैं। मानव नेत्र दो हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री या फिर 120 डिग्री। आपकी आंख दो है, ठीक है, इसलिए आपका दृष्टि क्षेत्र जो होगा कितना होगा 180 डिग्री होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है। शिकार जो चीज़ का किया जाता है, जिस भी जंतु का देखे होंगे, उनका नेत्र आंख उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में होता है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है। पहला ऑप्शन है न्यूनतम, अधिकतम, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। 34 का राइट आंसर होगा बी नंबर अधिकतम। इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो अधिकतम होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। कौन सी दूरी। न्यूनतम दूरी होती है लगभग 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर 35 का क्या होगा। 35 का राइट आंसर होगा सी नंबर, 25 सेंटीमीटर सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। याद रखिएगा, एग्जाम में आप गलती नहीं कीजिएगा। आपको देख पा रहे हैं कि मीटर में दिया है और सेंटीमीटर में भी दिया है, लेकिन आपको हमेशा सेंटीमीटर का ही ऑप्शन देखना है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 36 नंबर। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। इसका आंसर आप सबों से है रिक्वेस्ट कि जरूर कमेंट सेक्शन में दें। दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, कभी अवतल लेंस कभी उत्तल लेंस, या फिर बेलनाकार लेंस। तो बताइए 36 का क्या होगा। 36 का राइट आंसर बिल्कुल सही होगा बी नंबर उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष है, मतलब 2 का 3 उत्तल लेंस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। जिनको भी दूर दृष्टि दोष होती है उनकी आंखें साफ साफ देख सकती है, दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का क्या होगा, 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर। दूर दृष्टि दोष के आंख के व्यक्ति दूर की वस्तु को आसानी से साफ साफ देख सकता है। और इसके लिए हम बताए भी थे कि जो दिखता है सो दिखता है, मतलब दूर दिख रहा है यानी कि दूर की वस्तु दिखेगी, अगर निकट रहती तो निकट की वस्तु दिखती है। जो दिखता है वो दिखता है, दूर दिख रहा है तो दूर की वस्तु दिखेगी, निकट है तो निकट की वस्तु दिखेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न है कि कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को कहते हैं। इसका आप राइट आंसर, हमें तो 100%, 1-2% नहीं 100% उम्मीद है कि इसका राइट आंसर आप सब जानते होंगे और सब कमेंट सेक्शन में देंगे कि कभी कभी कुछ व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन ये है मोतियाबिंद, अंधापन, आँख की बड़ी बीमारी जिसका निवारण असंभव है, या फिर दीर्घ दृष्टि दोष। तो क्या होगा राइट आंसर 38 का। 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर मोतियाबिंद। ठीक है, क्या होगा, मोतियाबिंद होता है जिसका आँख में दुधिया और धुंधला सा परत बैठ जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जरा दूर दृष्टिता क्यों उत्पन्न हो जाता है। जरा दूर दृष्टिता जो दोष होती है क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, पक्षमाभी पेशियां धीरे धीरे सबल हो जाती है, नेत्र लेंस के लचीलापन बढ़ने लगता है, या सभी कथन सत्य है। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग सोचे होंगे डी नंबर, ऐसा नहीं है। 39 का राइट आंसर होगा ए नंबर, नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है जिसके कारण जरा दूरदृष्टिता उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने के क्या कारण है। हम बताए थे कि निकट दृष्टि दोष होने के कारण है, आज है क्वेश्चन कि दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है। ऑप्शन है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, या फिर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो 40 का क्या होगा, 40 का राइट आंसर होगा डी नंबर, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, जिसके कारण होता है कौन सा, तो होता है दीर्घ दृष्टि दोष, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाने के कारण। टेंशन मत लीजिए, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद भी देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि ये वीडियो नहीं देखें तो वो नहीं देख सकते, वैसा कुछ नहीं है। आप इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से साइंस के सभी वीडियो जितने भी अपलोड हुए देख लेंगे। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी पेशियों द्वारा, या परितारिका द्वारा। तो 41 का क्या होगा, पूछ रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी द्वारा, परितारिका द्वारा। तो 41 का राइट आंसर होगा सी नंबर, सी नंबर होगा राइट आंसर, पक्षमाभी द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अगला है 42 नंबर, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा जिनके एक ही आंख है, एक आंख भगवान के किसी कारण, मतलब किसी भी कारण एक आंख नहीं है, तो एक आंख के जो व्यक्ति हैं उनका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा। ऑप्शन ए है 140 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, अगला ऑप्शन है 150 डिग्री, या इनमें से कोई नहीं।
तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? 42 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 150 डिग्री। अगर आदमी का एक नेत्र है, एक आंख है, तो उसका जो दृष्टि क्षेत्र होगा वो होगा 150 डिग्री, और दो आंख है तो 180 डिग्री उनका दृष्टि क्षेत्र होगा। ठीक है, 150 एक के लिए, दो के लिए 180। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर कि एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? जो संसार है ये पृथ्वी, एक नेत्र वाले व्यक्ति को कैसा दिखता है? द्विविमीय चपटा, त्रिविमीय गोल, या फिर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 43 का क्या होगा? 43 का होगा द्विविमीय चपटा दिखता है। कैसा दिखता है? द्विविमीय चपटा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार द्विविमीय चपटा दिखता है। अगला प्रश्न है कि हमारे दो आंखें सिर पर स्थित हैं, अतः हमें वस्तु दिखता है द्विविमीय, त्रिविमीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 44 का राइट आंसर होगा। कैसा होगा? 44 का राइट आंसर होगा बी नंबर, त्रिविमीय। त्रिविमीय आप नहीं समझते होंगे, आप 3D समझते होंगे, 3D फोटो समझते होंगे, वैसा आप फिगर दिखता है, आपको एक्चुअल फिगर दिखता है, और जिनके एक आंख होते हैं उनके द्विविमीय फिगर ही दिखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, त्रिविमीय। ठीक है, एक आंख के लिए द्विविमीय, दो आंख के लिए त्रिविमीय। 45 नंबर है रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं। तो रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, किसमें करता है? ऑप्शन बी नंबर होगा इसका राइट आंसर, विद्युत सिग्नल में। विद्युत सिग्नल में रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। आपको हम बताए थे कि हमारी जो आँख में फिगर बनती है वो उल्टा बनती है, और जो प्रकाश होती है उसे रेटिना विद्युत सिग्नल के रूप में भेजती है हमारे दिमाग के पास, और दिमाग का काम होता है उसे सीधा करना। ठीक है, तो रेटिना को जो प्रकाश परिवर्तित करता है किस रूप में करता है? विद्युत सिग्नल के रूप में। अगला प्रश्न है 46 नंबर, 46 नंबर का प्रश्न काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप 10 वर्ष के भी हैं तो भी नेत्रदान कर सकते हैं। नेत्रदान मतलब आँख को डोनेट करना, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यूज देना। 25 वर्ष के भी हैं तो भी कर सकते हैं, 60 के भी हैं तो भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर आपका प्रश्न है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? अगर किसी का नेत्रदान करना है तो उसे आप पूछता है कि कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन है 2 से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, 8 से 10 घंटे के भीतर, या फिर 10 से 12 घंटे के भीतर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 47 का राइट आंसर होगा बी नंबर, 4 से 6 घंटे के भीतर मृत्यु हो जाने के पश्चात आँख को निकाल लेना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर, 48 नंबर कि इनमें से कौन से व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? 48 का है संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी, बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, बी और सी दोनों। मधुमेह का रोगी और दमे का रोगी क्या होगा कि आँख दान कर सकता है, लेकिन संक्रामक कोई अगर रोग है से पीड़ित है तो वो दान नहीं कर सकता। तो मधुमेह रोग और दमे के रोग के व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी और सी दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। थोड़ा सा स्पीड बोल रहे हैं, थोड़ी स्लो कर लेते हैं अब। 49 नंबर आपका प्रश्न है निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? कौन से व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं?
प्रश्न है, ऑप्शन है एड्स से पीड़ित, दमे से पीड़ित, मधुमेह से पीड़ित, चश्मा पहनने वाला व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 49 का राइट आंसर होगा ए नंबर। एड्स से जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो भी व्यक्ति एड्स से पीड़ित हैं वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। एड्स एक संक्रामक बीमारी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं? 4 करोड़, 5 करोड़, 3.5 करोड़ या फिर 10 करोड़? तो 50 का राइट आंसर क्या होगा? 50 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 3.5 करोड़ व्यक्ति जो विकासशील देशों में रहते हैं उनका दृष्टिहीन है वो सब। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर आपका प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है कहते हैं, क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहलाता है, लेंस मोटा हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है, सिलियरी पेशियां सिकुड़ जाती है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? एक बार और प्रश्न को आप समझ लें कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर होगा 51 का वो होगा ए नंबर, समंजन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 52 नंबर आपका प्रश्न है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? कौन सा रंग का खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? ऑप्शन ए है नीला रंग, ऑप्शन बी बैंगनी रंग, ऑप्शन सी लाल रंग और ऑप्शन डी पीला रंग। तो 52 का क्या होगा राइट आंसर? 52 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, लाल रंग को खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर आप शादी में गए होंगे तो देखे होंगे कि लड़कियों को जो शादी के जोड़े पहनाए जाते हैं वो किन से रंग के पहनाए जाते हैं? लाल रंग के। वो इंडिकेट करता है कि आप खतरे के जोड़े मतलब खतरे के सिग्नल के पास आ गए हैं। जो लड़की से शादी करें वो खतरे का सिग्नल है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसे आप अपने पर ना लें, ठीक है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, फैल जाता है, वह है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, ये प्रिज्म इस तरफ से होता है, जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो सबसे अधिक रंग जो विचलित हो जाता है वह है। कौन सा है? ऑप्शन है लाल रंग, पीला, बैंगनी या फिर नीला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 53 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, बैंगनी रंग सबसे अधिक क्या होता है? फैल जाता है। और लाल रंग का आप देखे होंगे ट्रेन की पटरी पर जब हम ट्रेनों में गुजरते होंगे तो वहाँ भी जो उनका यूज़ किया जाता है वो सिग्नल के रूप में किया जाता है। कौन सा? रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है, आप वो भी देखे होंगे। और बैंगनी जो रंग है वो सबसे अधिक फैल जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 54 नंबर, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। जो प्रकाश कहते हैं, लाइट होती है, वो हमारे नेत्र में एक पतली सी झिल्ली से प्रवेश होकर गुजरता है, तो उस झिल्ली को क्या कहते हैं? नेत्रपटल, कॉर्निया, परितारिका या फिर पुतली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 54 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, कॉर्निया। एक पतली झिल्ली से जो होकर प्रकाश गुजरती है उसे हम कहते हैं कॉर्निया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। कॉर्निया कहते हैं जो पतली झिल्ली होती है जिससे प्रकाश गुजरती है। 55 नंबर है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, बंट जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होता है? लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होता है? विचलन मिस होता है फैलना, ठीक है। तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होता है? ऑप्शन है बैंगनी प्रकाश से कम है, हरे प्रकाश से कम है, आसमानी से कम है, सभी रंगों से कम है। तो विचलन जो होता है इसका राइट आंसर होगा 55 का डी नंबर,
सभी रंगों से कम। आपको बताएं कि प्रकाश का जो विचलन होता है, मतलब जो प्रकाश का फैलना होता है, सबसे कम कौन फैलता है? लाल रंग। कौन सा कलर सबसे कम फैलता है? रेड कलर सबसे कम फैलता है। ये जो रेड कलर दिख रहा है ये सबसे कम फैलता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पूछा है प्रश्न कि जो प्रकाश का जो होता है विचलन, उसमें सबसे कम कौन फैलता है? तो सभी रंगों से कम लाल फैलता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? चूजे आप जानते होंगे, चूजे, तो उसके दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? संश्लाका कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, ऊपर दिए दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा? 56 का राइट आंसर होगा बी नंबर। शंकु कोशिकाएं जो होती है वो चूजे के दृष्टिपटल में नहीं होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। शंकु कोशिकाएं चूजे के दृष्टिपटल में नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर, किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है? कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर कैसा दिखता है? ऑप्शन है, प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है, प्रकाश पुंज का मार्ग नहीं दिखाई देता है, प्रकाश पुंज का मार्ग धुंधला दिखाई देता है, दिए गए कथन सत्य हैं। तो क्या होगा 57 का राइट आंसर होगा ए नंबर, प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 58 नंबर है आपका, घने जंगलों से होकर जब प्रकाश पुंज गुजरता है, प्रकाश पुंज मतलब बोलते हैं कि किरण का जो झुंड, मतलब जो बहुत ज़्यादा जिसमें प्रकाश की किरणें होती है उसे प्रकाश का पुंज बोलते हैं। तो प्रकाश का पुंज जब जंगल से होकर गुजरता है तो वायुकण प्रकाश पुंज को परिकिरणित करता है और प्रकाश पुंज का मार्ग स्पष्ट दिखता है। इस प्रभाव को कहते हैं। ऑप्शन है, प्रकाश का विसरण, प्रकाश का विक्षेपण, टिंडल प्रभाव, प्रकाश का विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 58 का राइट आंसर होगा सी नंबर, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। जब घने जंगल से प्रकाश के किरण, प्रकाश के पुंज गुजरते हैं तो प्रकाश का पुंज परिकिरणित होता है और प्रकाश पुंज का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव ऑप्शन सी नंबर कहते हैं। 59 नंबर है आपका, प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है, प्रकीर्णन करने वाले कणों के स्वभाव पर, ऑप्शन बी प्रकीर्णन करने वाले कणों के रासायनिक गुण पर, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन करने वाले कणों के भौतिक गुण पर, ऑप्शन डी प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर। तो 59 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर क्या करता है? डिपेंड करता है कि प्रकाश का जो प्रकीर्णित होता है वो किस पर डिपेंड करता है? तो वो जो डिपेंड करता है वो करता है प्रकीर्णित करने वाले कणों के साइज पर। और आज का जो अंतिम प्रश्न है 60 नंबर, तो आज के 60 नंबर का प्रश्न ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। देख पा रहे हैं, आपको उम्मीद है प्रश्न दिख रहे होंगे टोटली। प्रश्न है कि तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है? तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है? ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक बढ़ता है, नीचे से ऊपर वायु का अपवर्तनांक बढ़ता है। अगला ऑप्शन है वायु के अपवर्तनांक स्थिर हैं, और अंतिम ऑप्शन है कि ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक घटता है। तो 60 का राइट आंसर क्या होगा? 60 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर? तो ऊपर से नीचे की ओर अपवर्तनांक बढ़ता है, उस गुण पर डिपेंड करता है। याद रखिएगा, ऊपर से नीचे, किधर से? ऊपर से नीचे की ओर वायु का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक वो क्या होता है? बढ़ता है, उस गुण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम टोटल प्रश्न किए हैं कितने?
30 प्रश्न और पहले के वीडियो में हमने किए थे 30। कुल मिलाकर आपका 60 प्रश्न हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे आगे का प्रश्न करेंगे और ये इसके बाद जो वीडियो बनेगी वो होगी इस चैप्टर की अंतिम वीडियो। ठीक है, ये 3 वीडियो में आपका ये चैप्टर होगा टोटली ख़त्म और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। नो क्वेश्चन, नो वन क्वेश्चन, एक भी प्रश्न इससे आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनने का था इससे टोटली बना दिया गया है। आप इससे वीडियो को 1 से 2 बार देख लें ताकि आपको 100% याद हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से एक छोटी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन पर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।